हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आई थिंक इतनी ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के टाइम पे शायद इस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत नेचुरल तरीका है इस बात को सोचने का कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी कोर्स में हैं तो आपको ऐसा लगता है, या जॉब रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो अलग अलग तरीके के जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से मैं जॉब ले लूँगा। राइट, तो बड़ा ही बहुत ही नेचुरल तरीका है ऐसा सोचने का, सबके दिमाग में यही थॉट आती है। पर शायद हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक कदम आगे चल के सोच पाते हैं। राइट, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी, कोई अपनी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ा सकता है। मतलब ऐसे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारा डेटा है कि इंडिया में जो ग्रेजुएट जो कॉलेज से पास आउट होते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बहुत कम है। कोई रिपोर्ट बोलती है कि 70% लोगों के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, कोई 40%, कोई 50%, कुछ भी। पर मोटा मोटी हमें ये पता है कि हाँ, ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं पर उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। राइट, और अगर इस बात को आप अभी समझ लें जब आप कोर्स को कर रहे हैं या जब आप पढ़ाई में हैं कि ये कोर्स ख़त्म होते होते मेरी एम्प्लॉयबिलिटी क्या होगी, अगर आप ये सवाल अपने आप से करने लगे। राइट, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब बहुत सिंपल सा है, बहुत सरल सा है कि आपकी जो एबिलिटी है नौकरी पाने की वो बढ़ा दी जाए। राइट, वो बढ़ जाए, मतलब वो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी है कि आपकी एबिलिटी क्या है कि जिससे आपकी नौकरी लग जाए। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए या अपने अंदर कैसे एम्प्लॉयबिलिटी लाई जाए। आज के समय पे आपको पता है कि हम लोग एआई के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत फास्ट पेस पे ऑटोमेट कर पा रहे हैं। राइट, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना मेजर वर्क ऑटोमेट कर ले रही हैं। राइट, और इस ऑटोमेशन की वजह से बहुत से लोगों की स्किल्स ऐसी है जो बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जा रही है, मतलब अब उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी भी सिचुएशन आ रही है। राइट, तो एम्प्लॉयबिलिटी को अगर आप दिमाग में रख के अपने जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप उसको दिमाग में रख के आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि ठीक है यार, इस पढ़ाई के साथ साथ इन एडिशन टू दिस स्टडी मैं और क्या कर लूँ। ठीक है, और हो सकता है कि उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज ना लगाने पड़े। हो सकता है कि बहुत कम रिसोर्स में वो चीज़ आप, या वो पढ़ाई के अलावा जो भी ज़रूरत है आपकी स्किल्स की, उसको आप लोग डेवलप कर पाएँ अपने अंदर। राइट, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अभी समझिए कि अगर कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल है, ठीक है, नॉट प्रोफेशनल बट अगर वो कोई मैनेजमेंट पढ़ाई कर रहे हैं और मार्केटिंग उन्होंने ले लिया है, आगे फ्यूचर में वो मार्केटिंग की अगर कोई जॉब करेंगे तो ठीक है, बुक में तो जो पढ़ाया जा रहा है मार्केटिंग, आपको 4 Ps पढ़ा दिए गए और बाकी की चीज़ें आप समझ ही रहे हैं नॉर्मल मार्केटिंग में। पर उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगे कि यार एम्प्लॉयबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं थोड़ी अपनी एनालिटिक्स पे काम कर लूँ, या मैं कंज्यूमर की जो इंसाइट है वो थोड़ा सा एआई के थ्रू कैसे उसको समझते हैं, अगर आपके अंदर ये स्किल आ जाए। राइट, या आप समझिए कि आप एक अकाउंटेंट हैं। राइट, आपको अकाउंटेंसी बड़े अच्छे से आती है, बड़े डेप्थ में आती है, आप पीएनएल बड़े अच्छे से समझते हैं, आप बैलेंस शीट बहुत अच्छे से समझते हैं, आप लेजर जर्नल सब आपको आता है। एट द सेम टाइम अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी आ जाए, या आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग भी आपके अंदर आ जाए, करेक्ट, आप लॉ जैसे प्रोफेशन में हैं, अगर आपको पता चल जाए कि ऐसे क्या टेक सॉल्यूशन हैं जिनको हम अगर अपने काम में लाएँ तो उससे हमारी इफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या आप हेल्थ केयर में काम करने वाले हैं भविष्य में, तो आपको ये पता हो जाए कि यार ऐसे क्या क्या एआई के थ्रू डायग्नोसिस हो सकती हैं, क्या ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है। राइट, जो हेल्थ केयर में बहुत तेज़ी से इंटीग्रेट की जा रही है। तो कहने का मतलब ये कि जो कोर्स आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं उसके अलावा, राइट, अगर आप इन एडिशन टू दैट कुछ भी एक्स्ट्रा करेंगे जो कि उससे रिलेटेड हो तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। राइट, अगर आपकी क्लास में 60 लोग हैं, 60 लोग वही अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं जो सब लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसमें से 5 लोगों ने साथ ही साथ जो है वो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लिया या डेटा इंटरप्रिटेशन का कोर्स कर लिया, और आपके कॉलेज में अगर कोई कंपनी आती है इंटरव्यू के लिए, तो आप बताइए, चांसेस उस स्टूडेंट्स के ज़्यादा होंगे जिन्होंने कुछ एडिशनली कुछ पढ़ाई की होगी।
तो कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो आपके हाथ में है, आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रोफेशन का अगर मैं कहूँ कि उसके 3 जो है वो मेन पिलर हो सकते हैं, राइट। एक आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स, दूसरी आपकी सॉफ्ट स्किल्स, और तीसरा आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर, राइट। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाली जो बात है ये कभी कभी बहुत से केसेस में संभव नहीं हो पाती है। मतलब हो सकता है कि आप जिस शहर में हो, जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप की सुविधाएं ना हो। पर खैर आजकल आई थिंक वर्चुअल इंटर्नशिप्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा तरीका है, टूल है जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वर्चुअल इंटर्नशिप की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो वो जो 3 पिलर में से एक एकेडमिक वाला तो आप कर ही रहे हो, राइट। सॉफ्ट स्किल्स जिस पे आपको काम करना चाहिए साथ ही साथ, और तीसरा जो मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि जिसमें आप अगर आपके शहर में या आप जहाँ पे हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा कुछ इंटर्नशिप जैसी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप कुछ वर्चुअल इंटर्नशिप अगर कर पाएँ तो वो कर लें। तो कहने का मतलब यही है कि कोर्स में जब आप एंटर होते हैं उस दिन से अगर आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस ये भी हो जाए कि एंड ऑफ दिस कोर्स मेरी एम्प्लॉयबिलिटी क्या होगी, या इस कोर्स को करते करते मैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे बढ़ा लूँ, राइट। तो अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ आप कोई भी पढ़ाई करेंगे और अगर आप कॉन्टिन्यूसली एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस करते हुए पढ़ाई करेंगे तो आई थिंक आपकी आगे की जो जर्नी है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।